दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति के जीवन का आंकलन हम कैसे करते हैं? 3 चीजें हैं, तन, मन, धन। हम देखते हैं कि धन कितना है, पर्याप्त है, तन कैसा है, हेल्दी है, सुंदर है, और मन कितना स्थिर है, सशक्त है, कमजोर है, क्या है। इन 3 चीजों से ही हम किसी भी व्यक्ति के जीवन का आंकलन करते हैं, है ना। अब इस पर विचार करेंगे थोड़ा सा। धन कमाने के लिए हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हम दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी कार्य करते हैं, विच इज गुड। फिर जो समय बचता है उस समय में हम तन को संवारने, उसे भोजन देने, एक्सरसाइज करने, मेकअप वगैरह में समय देते हैं। अब जो समय बचा उस समय में हम अपने मन को समय देते हैं। वैसे ही ऑप्शनल है, मन के सामने वो ऑप्शनल वाला ऐसे लगा हुआ है, कोष्टक नहीं होता है, ऑप्शनल मतलब देना चाहो दो या मत दो। क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा मन पर भी काम करना होता है क्या? नहीं, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया, मन पे भी काम करना होता है क्या? हमें तो यही सीखा है स्कूल में भी, घर पे भी, धन कमाओ और तन का ध्यान रखो। मन का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? मन का कोई अलग से थोड़ी ना ध्यान रखना होता है। लेकिन गौर करने की बात यह है, मन है बीज, सीड, तन है ट्री, वृक्ष, और धन है उस पे लगा फल। अब आप मुझे बताइए, आप बताएंगे? ठीक है, आप बताइए। अगर मुझे मीठे मीठे फल चाहिए तो मुझे वृक्ष को खाद और पानी कहाँ देना होगा? जड़ में देना होगा, यानी बीज पर देना होगा, राइट? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? आप सहमत हैं इनकी बात से, है ना? ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना कि एक एक फल को जाके पानी देगा। संभव है ये? और संभव अगर है भी, चलो मानो भाई हाँ कम फल है हमारे पेड़ पे या ज्यादा भी हम दे सकते हैं, तो भी इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। जितना पेड़ के सीड पर पानी दिया जाता है तो पेड़ हेल्दी रहता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में तन और धन इनफ चाहते हैं और सुखदायी चाहते हैं, जो सुख देने वाला हो, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को खाद पानी दें। जितना ज्यादा हम अपने मन पर अटेंशन रखेंगे उतना ज्यादा हमारा तन स्वस्थ रहेगा और हमारे पास आने वाला धन सुखदायी होगा, वो हमें सुख देगा। यस और नो? तो बताइए आपका क्या विचार है? सबसे ज्यादा आप किसे समय दे रहे हैं? धन को ही देते हैं ना? अब से हमें मन को समय ज्यादा देना है, क्योंकि मन के बिना ना तो तन को स्वस्थ रखा जा सकता है, मन के बिना न धन कमा सकते हैं। और मन पर कार्य करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। मन पर कार्य तो आप खेल खेल में कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आदत डालनी है, क्योंकि हमारी आदत खत्म हो गई है। हम आदत नहीं रह गई है कि हम मन पे काम करें। और इस कारण से क्या हो रहा है कि हम बस उठे सवेरे, भागे और दिन भर स्ट्रेस में भाग रहे हैं इधर उधर। रात को पहुंचते हैं घर, बस खाना खाया और थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखा और सो। मन पर यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और मन के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो आज हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग यही थी ना कि हम जितना ज्यादा धन कमाएंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतने ज्यादा सुखी रहेंगे।
राइट। अच्छा, एक सिचुएशन आपके सामने, एक बात रखते हैं सामने, जरा विचार कीजिएगा। सपोज करो कि आपके पास एक गाड़ी है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। चलो, एक मर्सिडीज आपके पास कार है। मर्सिडीज में आप बैठते हैं और आपको किसी व्यक्ति से मिलने जाना है। आपको वो 5 बजे का समय देता है और आप खूब सज संवर कर बहुत अच्छे मन से मर्सिडीज में बैठते हैं। खुशी से आप उनके पास जा रहे हैं। 5 बजे का समय है और जिस पॉइंट पे आपको मिलना है, आप वहां पे 4:55 पर पहुंच जाते हैं। आप अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, आप उन्हें फोन लगाने वाले होते हैं, फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, 5 मिनट और हैं, चलो वेट करती हूँ। वो 5 बज जाते हैं, वो नहीं दिखाई देते, आप उन्हें फ़ोन करते हैं, उनका मोबाइल से मतलब आपका फ़ोन जाता है पर वो पिक नहीं कर पाते हैं या करते नहीं, जो भी है। आप सोचते हैं शायद हो सकता है कहीं बिजी हो। अच्छा, आप थोड़ा वेट करते हैं कि वो कॉल बैक करेंगे, वो कॉल बैक नहीं करते। आप उन्हें 5:15 पे फिर फ़ोन लगा देते हैं। जैसे कॉल करते हैं, फिर से वही रिस्पॉन्ड, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब आपके मन में विचार उठने लग गए हैं कि क्या बात है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया प्रोग्राम। चलो, अभी इतना आया और वेट किया। 5:30 बजे फिर एक और फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाते मन में अनेक विचार चलते हैं, क्योंकि इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया जाता। और हम सोचते हैं कि देखो मुझे लगता है कि इसने मेरा बेवकूफ़ बना दिया। लगता है ना, इसने मेरा बेवकूफ़ बना दिया। गुस्सा आने लगता है ना, चिड़चिड़ाहट सी होने लगेगी। फिर भी आप झुंझलाकर एक फ़ोन और मिलाएंगे, कॉल करेंगे, स्विच ऑफ। जैसी स्विच ऑफ की आवाज़ आएगी, आपको और ज़ोर से गुस्सा छूटेगा कि अब तो सचमुच देखो इसने स्विच ऑफ कर लिया है मोबाइल फ़ोन, मुझसे झूठ बोला, मुझे यहाँ बुलाया। बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग तो ये है ना कि बड़ी गाड़ी ज़्यादा सुख, ज़्यादा पैसा ज़्यादा सुख, महंगे कपड़े ज़्यादा सुख, राइट। तो आप तो मर्सिडीज में बैठे हैं, महंगे कपड़े पहने हुए हैं, आपने महंगा मोबाइल आपके पास में, पर्स में आपके पास पैसे हैं, उसके बाद भी आपको इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन, और सबसे बड़ी बात आपके मन में एक थॉट बार बार आ रहा है रिजेक्शन का। समवन हैज चीटेड यू, समवन हैज इग्नोर्ड यू, ये आपके मन में बार बार आ रहा है। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो सब कुछ मर्सिडीज में बैठे हैं। याद रखें, मर्सिडीज बड़ी गाड़ी, उसे सुख देना चाहिए, मैं दुखी हूँ। वही मर्सिडीज जिसको लेके मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि बड़ी कार तो ज़्यादा सुख, महंगा मोबाइल तो ज़्यादा सुख, सब कुछ महंगा है मेरे पास। ध्यान रहे, कार हमें कंफर्ट देती है। आप इस वक्त अपसेट है, नाराज़ है, गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन वो आपको अभी भी कंफर्ट दे रही है। उसकी सीट्स आपको चुभेंगी नहीं, आराम देंगी वो अभी भी, लेकिन आपको सुख नहीं दे सकती कार। उसका जो काम है वो तब भी देगी चाहे आप कितने भी दुखी हैं, लेकिन उसका कार्य आपको सुख देना नहीं, वो सुख नहीं दे सकती है, राइट। तो ध्यान रहे, यह सारा खेल मन का है। हम जितना कार्य अपने मन पर करेंगे, उतना ज़्यादा हम राइट वे ऑफ लिविंग सीखते जाएंगे। हमारे जीवन में खुशी परमानेंट होने लगेगी। तभी 6 बज जाते हैं और आपका मोबाइल बजता है, आप मोबाइल देखते हैं, गुस्से में है एकदम, उसी व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन, उसी व्यक्ति का कॉल आ रहा है, आप उठाते हैं एकदम गुस्से में, पूछते हैं, उधर से वो कहता है सॉरी मैंने देखा कि मैं ट्रैफिक में था, मैंने देखा आपने मुझे कई बार फ़ोन किया है, मैं ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया था, और जैसे मैंने आपको कॉल बैक करना चाहा, मैंने देखा मेरी बैटरी ही स्विच ऑफ हो गई है मोबाइल की। एकदम आप ठंडे पड़ जाएंगे और फिर सोचेंगे, अरे बताओ मैंने क्या क्या सोच लिया। रॉन्ग वे ऑफ लिविंग।
हमें इस चीज़ को ठीक करना होगा। और ये कब होता है, कैसे होता है, ये क्यों हुआ आपके साथ, ये परिस्थिति आई। अगर मानो ये सेम परिस्थिति 10 लोगों के साथ हो जाए, सेम बिल्कुल, तो क्या 10 के 10 सेम रिएक्ट करेंगे? आप बताओ, करेंगे? नहीं ना। मतलब 10 लोग सेम रिएक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग रिएक्शन होगा उनका। क्यों? उनके मन की शक्ति के अनुरूप वो रिएक्ट करेंगे। परिस्थिति सेम है, तो हमने किस पर कार्य नहीं किया है? अपने मन पे कार्य नहीं करते हम। क्यों मुझे ऐसा ही चला? मेरे मन में ये भी चल सकता था ना कि बिल्कुल वो आए होंगे और रास्ते में होंगे, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, उनका मोबाइल की बैटरी स्विच ऑफ हो गई, बैटरी डाउन हो गई होगी, या मे बी ये भी हो जाता है कई बार कोई घटना हो गई हो, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ये मेरे मन में नहीं आया। मेरे मन में क्या आया? उसने मुझे चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, बेवकूफ़ बना दिया है, और ये सब आया। क्यों? क्योंकि हम यही चीज़ चारों तरफ से सुनते, पढ़ते और देखते हैं। सुनते, पढ़ते, देखने से क्या हो रहा है? मेरे मन का यही भोजन अंदर जा रहा है। मतलब मन का ये भोजन है जो मन को प्राप्त हो रहा है, और मन जैसा भोजन कर रहा है, मन वैसा ही बनता जा रहा है। शरीर में अगर आपने एक समोसा डाला तो वो समोसा शरीर अंदर जाके बन गया। आपने खीरा ककड़ी खाई, वो जाके बन गया, लेकिन खीरे ककड़ी में हेल्थ है, समोसे में टेस्ट है। ठीक वैसे ही हम जो ये बहुत सारी चीज़ें आज इधर उधर से देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे हैं, टीवी पे क्या क्या देख रहे हैं, क्राइम से भरी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चला रखी है हमने घर में सवेरे सवेरे, ये सब अंदर जाके मन बन रहा है। ये सब मन का टेस्टी फूड है, हेल्दी फूड नहीं है। ये अंदर जाता है, बस मन बन जाता है, और जब वैसी ही कोई परिस्थिति हमारे आसपास आती है, ऑटोमेटिकली ये अपने आप वैसे ही सोचने लग जाता है, और सोच रहा है। तो क्या करना है बताइए? तो हमें अपने मन पे सबसे ज़्यादा कार्य करना है, और अपने मन पे कार्य करने की विधि है, अब विधि जान लीजिए, अपने मन की प्रशंसा करना। प्रशंसा सभी को पसंद होती है। आप किसी की प्रशंसा करिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि आई डोंट लाइक एट ऑल कोई मेरी प्रशंसा करे। प्रशंसा सबको पसंद आती है, अर्थात सबके मनों को प्रशंसा पसंद आती है। वैसे हमारे मन को भी प्रशंसा अच्छी लगती है। अगर आपके पास आके कोई बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका व्यवहार बड़ा शानदार है, आप बहुत गुड लुकिंग है, आपका मन बहुत खुश होता है। कौन खुश हो रहा है? आपका मन, मेरा मन। दूसरे की कही बात पे अगर मेरा मन खुश हो सकता है तो मन मेरा है। अगर मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूं तो क्या हो जाएगा? देखो भाई, बाहर से हमेशा प्रशंसा नहीं मिल सकती है, लेकिन हम तो खुद अपने मन की प्रशंसा कर सकते हैं ना। हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कोई बाहर से बोले तुम बहुत पावरफुल, अच्छा लगेगा ना। हे मेरे मन, तुम बहुत शांत हो। कोई बाहर से बोले आपसे यू आर वेरी पीसफुल, अच्छा लगता है ना। अपने मन से कहो, हे मेरे मन, तुम सदा सुखी हो। मन को अच्छा लग रहा है ना सुन के, क्यों नहीं कहते हम? दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशंस। जब हम ये बातें अपने मन को बोलते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क में एक मैजिकल चेंज आता है। अगर इसे मेडिकल भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन में ना एक होता है लॉजिकल सेंटर, एक होता है इमोशनल सेंटर। और जो इमोशनल सेंटर होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एमिगडाला, जहाँ पे हमारे इमोशंस, जो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर हम जो भी कुछ ऑटो सजेशंस देंगे, स्वयमान देंगे, ये मन को प्रशंसा देंगे, वो सीधा रिसीव करेगा, और उसके अंदर जो शक्तियाँ, गुण भरे पड़े हैं, वो उन्हें निकालेगा बाहर। तो जब आप सवेरे सोकर उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, 2 ऐसे समय बताए जाते हैं कि उस समय पर आपका ये इमोशनल सेंटर, जो हमारे ब्रेन का ये हिप्पोकैम्पस एरिया होता है,
इसी में हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर हमारी अथाह शक्तियां, अथाह गुण भरे पड़े हैं। लेकिन उन्हें आज आदेश की जरूरत है, हुक्म देना पड़ेगा। और हुक्म देने के लिए, आदेश देने के लिए एक तरीका है, वो तरीका है अपने मन से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करना, बड़े प्यार से कहना, सवेरे उठते ही, सोते सोते बड़े प्यार से गुनगुनाना कि हे मेरे मन तुम बहुत प्यारे हो। ये अकेला ऐसा एफर्मेशन है कि अगर इसे बार बार दोहरा लिया ना, आपको किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन प्रेम से भर जाएगा। हे मेरे मन तुम बहुत सुखी हो। अब चाहे मारुति 800 हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे साइकिल हो, खुशी का ग्राफ ये होगा, क्योंकि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये बाहर से नहीं आती है। जब तक ये सोचते रहोगे खुशी बाहर से मिलती है, तब तक कोई भी सुखी रह ही नहीं सकता है, अब ना कोई रहा है। सवेरे उठते ही और सोने से पहले इस तरह बातें करना शुरू करिए अपने मन से, देखिए क्या होता है। आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, आपके रिश्ते बहुत सुंदर बन जाएंगे। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके माइंड में पावर टू ट्रांसफॉर्म, दूसरों को भी चेंज करने की क्षमता, शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन किसी और को चेंज तो तब करेंगे ना जब संस्कारों का दान कर पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है या वो स्मोक करता है, मुझे उससे छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो शक्ति मेरे पास होनी चाहिए ना कि मैं गुस्सा ना करूं। अगर भूखे को खाना खिलाना है तो क्या जरूरी है कि खाना मेरे पास पर्याप्त हो। अगर मैं चाहता हूं मैं किसी को क्रोध से मुक्त कर दूं, तो सबसे पहले शांति मेरे पास होनी अनिवार्य है। और अगर नहीं है तो क्या होगा? जो हम करते हैं रोज, दूसरों को बदलने का प्रयास, हर क्षण और फेल होते हैं। तो क्या करना है फिर? अपने मन को शांति से भरेंगे। जब शांति से अपने मन को भरते हैं ना, तो आपका मन महादानी बन जाता है, वरदानी मन बन जाता है। आप सोते सोते कहिए ऐसे, हे मेरे मन तुम बहुत शांत हो। एंड यू कैन विजुअलाइज योर माइंड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऊर्जा के रूप में आप उसे यहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारे के रूप में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। या और विजुअलाइज करें प्यार से, उसकी शीतल रोशनी को देखें, मुस्कुराएं और कहें, हे मेरे मन तुम बहुत शांत हो, तुम प्रेम से भरपूर हो। मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं, तुम सबके मनों से बहुत प्यार करते हो। मैं देख रहा हूं कि तुमसे प्यार का प्रकाश निकलकर सभी के मनों को स्पर्श कर रहा है और सबके मन प्रेम से भर रहे हैं, सबके मन शांत हो रहे हैं। हे मेरे मन तुम सचमुच बहुत सुखी हो, सुख का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अब देखिए किस तरीके से आपके घर में, परिवार में जो सदस्य हैं, जो आपके अपने हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। पर ये रेगुलर होना चाहिए। ऐसा ना एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया। तो होता क्या है, हमारा शांति का संस्कार, प्रेम का संस्कार जागेगा नहीं। ब्रेन में वो सर्किट बन ही नहीं पाएगा जो बार बार एक ही चीज को सोचने, बोलने और करने से जो बनता है। जो एक ही चीज को बार बार सोचने, बोलने, करने से जो सर्किट बनता है मेरे ब्रेन में, वो नहीं बन पाएगा।
क्योंकि न्यूरॉन्स वायरिंग कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं शांति के न्यूरॉन्स को आपस में वायर करना चाहता हूँ, उनकी वायरिंग करना चाहता हूँ, तो ज़रूरी है कि मैं बार बार ये दोहराऊँ, बार बार दोहराऊँ। आप इस तरह से जब दोहराते रहेंगे तो वो वायरिंग होती चली जाती है और मेरा मन शांत होता चला जाता है। बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में हम देखते हैं, हम लोग सभी ये प्रैक्टिस भी करते हैं, हर घंटे में 1 मिनट ट्रैफिक बचता है। यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल, जो विचारों का ट्रैफिक है ना, उसे हटाते हैं, हल्का करते हैं। हर घंटे में 1 मिनट के लिए सॉन्ग बजेगा, उसमें हम साइलेंस में बैठ जाएंगे और अपने मस्तक के बीच एनर्जी फोकस करके संकल्प करेंगे। एक संकल्प आप कर सकते हैं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। मेरे मन तुम बहुत शांत हो। मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर शांति की किरणें, शांति के सागर परमात्मा से पड़ रही हैं। मैं शांत हूँ। हर घंटे 1 मिनट करके देखिए, 59 मिनट आपके सुधर जाएंगे और बहुत अच्छा परिवर्तन जीवन में आएगा। सोने से पहले भी इसी तरह की बातें करें, सवेरे उठकर भी आप कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस करें, लेकिन ये रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया। ठीक है, तो आप देखिएगा आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं।